हेलो दोस्तों, मेगा स्क्रीन फिजिक्स के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया है तो जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपके फोन तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स मोशन एंड स्ट्रेट लाइन से कहानी को। तो काइनेमेटिक्स मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का आज हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। जो फिजिक्स की क्लास 11 की फिजिक्स की जो मैकेनिक्स है, जो मैकेनिक्स हम क्लास 11 फिजिक्स में पढ़ते हैं, वो एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं या पार्टिकल्स के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी वो मोशन के कारण क्या क्या इफेक्ट होते हैं या फिर मोशन के कारण किस कौन कौन से फोर्स अप्लाई होते हैं या कौन से फोर्स मोशन को अपोज करते हैं, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स का जो ब्रांच है उसको मैकेनिक्स कहते हैं और जो मैकेनिक्स है वो भी 3 भागों में बटा हुआ है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा हमारा मैकेनिक्स है वो 3 भागों में बटा हुआ है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? स्टैटिक्स एक मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन अपने जगह से चेंज नहीं हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने आसपास के साथ, अपने आसपास के अनुसार वो ऑब्जेक्ट स्टैटिक पोजीशन पे होता है, मतलब उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही होती है। तो हमारा जो वो ब्रांच होता है उसको हम स्टैटिक्स में पढ़ते हैं, यानी इसमें टाइम फैक्टर कोई रोल प्ले नहीं करता। अब आपको खुद सोचना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो यार क्या टाइम फैक्टर उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? उसके लिए 1 घंटा ही बीत जाए, 2 घंटा ही बीत जाए, 3 घंटा ही बीत जाए, वो तो बेचारा रेस्ट पर ही रहेगा। उसके लिए टाइम फैक्टर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? क्या टाइम फैक्टर कोई रोल प्ले कर रहा है? तो आंसर है नहीं कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर फोर्स नहीं लग रहा, उस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, पर हाँ आप ये कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो नेट फोर्स है बॉडी पर, वो हमारा होता है 0। ठीक है, उस पर फोर्सेस बहुत सारे लग रहे होते हैं पर नेट फोर्स हमारा होता है बॉडी का 0, इसलिए बॉडी हमारा स्टैटिक्स पोजीशन में रहता है, यानी वो मूव नहीं कर रहा होता है। अब हम लोग काइनेमेटिक्स ब्रांच पे आते हैं जो मैकेनिक्स की दूसरी ब्रांच है। इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, पर हम ये नहीं पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट का मोशन किस कारण से हो रहा है। हम मतलब बिना कारण जाने हम ऑब्जेक्ट के मोशन को पढ़ते हैं, यानी मोशन के दौरान कितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रेवल होता है, कितना स्पीड होती है, कितना टाइम लगता है ऑब्जेक्ट को, या फिर कितनी उसकी वेलोसिटी होती है, ये सब के बारे में हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में। मोशन की तीनों इक्वेशन हमें काइनेमेटिक्स में ही पढ़नी है और उनकी डेरिवेशन भी हमें काइनेमेटिक्स में ही पढ़नी है। काइनेमेटिक्स में टाइम फैक्टर रोल प्ले करता है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कितने समय तक मूव कर रहा है, कितने समय में उसने अपना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने समय में उसको डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये सारा टाइम फैक्टर डिपेंड करता है। यानी ऑब्जेक्ट का जब मोशन होता है विदाउट गोइंग टू कॉज ऑफ मोशन, जब हम कॉज के कारण में नहीं जाते, मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन किस कारण से हुआ इसके बारे में हम नहीं चर्चा करते काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में केवल हम मोशन के बारे में चर्चा करते हैं कि मोशन के दौरान क्या क्या चीजें हो रही हैं। कॉज ऑफ मोशन हम डायनेमिक्स में चर्चा करते हैं। डायनेमिक्स जो मैकेनिक्स की तीसरा ब्रांच है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉज ऑफ मोशन के बारे में चर्चा करते हैं, यानी जब ऑब्जेक्ट का कॉज आ जाता है मोशन में, मतलब मोशन का कॉज, जब किस कारण से मोशन हो रहा है ये हमें जानना होता है, किस फोर्सेस के बारे में। हम इसमें फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा। ठीक है, तो ये सब डायनेमिक्स में आते हैं। फोर्सेस के बारे में जब हम पढ़ेंगे, जब ये फोर्सेस होते हैं तो डायनेमिक्स में वो आते हैं। इसमें भी एक टाइम फैक्टर जो रोल है प्ले करता है, क्योंकि कितने टाइम तक फोर्स लगा बॉडी पे ये हमारा डिपेंडेंट होता है, यानी टाइम फैक्टर जो है हमारा रोल प्ले करता है। अब हम लोग रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो रेस्ट कब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर तभी होगा जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही होगी। अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होना चाहिए, यानी उसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, तो ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है वो रेस्ट पर होता है। जैसे एग्जांपल, बुक लेइंग ऑन द टेबल, अ पर्सन सिटिंग ऑन अ चेयर। जब बुक एक टेबल पर रखी हुई है इसका मतलब उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही। जैसे एक पर्सन है वो अगर एक चेयर पर बैठा है तो उसकी पोजीशन भी चेंज नहीं हो रही, तो इसीलिए वो भी हमारा एग्जाम्पल किसका है, रेस्ट का है। जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही होती है तो वो हमारा रेस्ट में आता है। अब पढ़ते हैं मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है मोशन के स्टेट में आ चुका है। जब सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपने आसपास के साथ उसकी जो पोजीशन हो रही हो वो चेंज होती है, तो उसकी पोजीशन क्या हो रही है, टाइम के अनुसार चेंज हो रही है, तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा मोशन में आ